नमस्कार बच्चों। हमारा टॉपिक भोजन के घटक जारी है। इस अध्याय की जो पिछली वीडियो है उसमें आपने पढ़ा कि हमारा जो भोजन है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो पोषक तत्व हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, और जो हम पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं कौन कौन से भाग उसके हम खाते हैं। पोषक तत्वों की कमी से हमें जो रोग होते हैं, हीनताजन्य रोग हो जाते हैं, वो पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होते हैं वो कौन कौन से रोग हैं और उन रोगों का हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो हीनताजन्य रोग हमने पिछली वीडियो में करवा था। ये हीनताजन्य रोग, हीनताजन्य रोग वे रोग जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं, उनको हम हीनताजन्य रोग कहते हैं। हीनताजन्य रोग हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। हीनताजन्य कुछ रोग हैं जैसे अनेमिया, अनेमिया रोग है, रिकेटस, रिकेटस है, गाइटर है। ये रोग कुछ रोग हैं, अनेमिया है, रिकेटस है, गाइटर है। ये रोग हीनताजन्य रोग हैं। इसके अलावा बहुत से हीनताजन्य रोग और भी हैं जो हम कराएंगे। ये रोग जो किसी विशेष पोषक तत्वों की कमी के कारण हो जाते हैं। जैसे अनेमिया है, ये हमारे अंदर लोहे की कमी से होता है। लोहे की कमी, अगर लोहा एक खनिज है जो हमें अधिकतर क्या है, पालक से प्राप्त होता है। पालक से अगर हमारे शरीर में ये पदार्थ हम ना खाएं, से पालक, हरी सब्जी, फल ना खाएं, जिनसे हमें शरीर में लोहे की कमी हो जाएगी। लोहे की कमी से शरीर में क्या है, खून की कमी हो जाती है। उस अवस्था को हम बोलते हैं अनेमिया। शरीर में खून की कमी हो जाना, या क्या पहचान अनेमिया, शरीर में खून की कमी। कारण क्या है कि हमारे शरीर में एक खनिज लवण है जो लोहा है, उसकी कमी के कारण। रिकेटस, रिकेटस एक हीनताजन्य रोग है। रिकेटस की पहचान, इससे शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, शरीर का ढांचा बिल्कुल क्या है, कंकाल तरह हो जाता है। ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी अगर है, उसकी कमी के कारण रिकेटस होता। गाइटर, गाइटर रोग की पहचान है, गले की ग्रंथि सूज जाती है, फूल जाती है, और इसको गलगंड या गैंगा रोग भी कहते हैं। इसको गैंगा रोग भी कहते हैं। ये गला फूल जाता है व्यक्ति का। ये एक आयोडीन जो खनिज हमारा, आयोडीन की कमी के कारण होता है। और आयोडीन हमें ज्यादातर नमक से प्राप्त होता है। तो इसके बाद जो हीनताजन्य रोग और कराएंगे हम, वो हमारे जो विटामिन है, विटामिनों की कमी के कारण होने वाले हीनताजन्य रोगों का वर्णन करेंगे। तो विटामिनों के प्रकार पहले करेंगे हम। विटामिनों के प्रकार, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। यहां कई बार प्रश्न पूछा जाता है, दो बहुत इंपॉर्टेंट, एक विटामिन सी और एक विटामिन डी। विटामिन जो सी है ये हमें खट्टे फलों से मिलता है, बहुत ज्यादा खट्टे फलों से। इसके लिए हमें माल्टा, आंवला, नींबू, इनका अधिक उपयोग करना चाहिए विटामिन सी के लिए। और विटामिन जो डी है ये हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। प्रश्न पूछते हैं विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, और खट्टे फलों से हमें विटामिन सी मिलता है। अब विटामिनों की कमी से कौन से रोग होते हैं। विटामिन
ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी, विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से सकरवी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। इनके लक्षण क्या है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसमें क्या है, नजरें कमजोर हो जाती हैं या रात के समय में दिखाई नहीं देता, रात के समय में कम दिखाई देना, रात के समय कम दिखाई देना। बेरी बेरी विटामिन बी है, इसको सूखा रोग भी बोलते हैं, सूखा रोग भी बोलते हैं। इससे क्या है, इससे व्यक्ति के शरीर की त्वचा खुरदरी हो जाती है, सूख जाती है, सूख जाती है। उसमें त्वचा में जो वसा की मात्रा है, मांसलता है, वो नहीं रहती, चिकनाई बिल्कुल नहीं रहती, त्वचा बिल्कुल खुरदरी और सूख जाती है और फट जाती है झुर्रियां टाइप में। उस अवस्था को हम विटामिन बी बोलते हैं। विटामिन सी सकरवी रोग है। सकरवी रोग से क्या है, शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है और अपने आप को व्यक्ति थकावट महसूस करता है। उस रिकेटस जो फैलता है विटामिन डी की कमी के कारण फैलता है। इसमें हमारी हड्डियां और दांत, वो क्या है, रिकेटस से हड्डियां हैं कमजोर हो जाती है, हड्डियां हैं शरीर की कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि उनमें फिर कैल्शियम की कमी हो जाती है। हड्डियों में क्या होता है, मेन कैल्शियम। ये हमें विटामिन डी से प्राप्त होगा, जो कि सूर्य के प्रकाश। इसी प्रकार ये तो हम जो रोग पढ़ रहे हैं, ये हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं। कई बार क्या होता है, पोषक तत्वों की अधिकता के कारण भी हमें रोग हो जाते हैं। जैसे मोटापा एक रोग है, मोटापा। मोटापा रोग क्यों होता है? यह है वसा की अधिकता के कारण, वसा की अधिकता के कारण। मुझे पिछले पाठ में हमने बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का भोजन करना चाहिए, क्योंकि जैसा वो कार्य करता है उसके अकॉर्डिंग ही उसका भोजन पचेगा। यदि वो कठोर मेहनत करने वाला व्यक्ति है, खिलाड़ी है, तो उसको वसा युक्त भोजन खाना चाहिए ताकि उसका पाचन कर ले। लेकिन अगर जो व्यक्ति हार्ड वर्कर नहीं है, कठोर मेहनत नहीं करते, अगर वो अधिक वसा का सेवन कर ले तो ये वसा वो पाचित नहीं कर पाएंगे, उसका पाचन नहीं होगा। उसका पाचन नहीं होगा तो यह वसा त्वचा के अंदर नीचे जम जाती है, जिसको हम मोटापा बोलते हैं, जिसको हम मोटापा बोलते हैं। और मोटापा के कारण होता है वसा की अधिकता के कारण। मोटापे के कारण हमें क्या क्या परेशानी होती है? मोटापे के कारण क्या है, एक तो शरीर पेट का आकार बढ़ जाता है, कार्य करने में हमें कठिनाई होती है, थकावट महसूस होती है। तो व्यक्ति को इससे बचने के लिए क्या है, एक तो वसा युक्त भोजन की मात्रा कम लेनी चाहिए और कठोर मेहनत और व्यायाम करना चाहिए। बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भोजन के घटक कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे भोजन जो हमें प्राप्त होता है वो कहाँ से? पौधों से, जंतुओं से। पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? दाल, फल, सब्जी, अनाज, मसाले, दवाइयाँ। जंतुओं से क्या मिलता है? दूध, मांस, मछली, अंडा, शहद। फिर उसके बाद पौधों के हम कौन कौन से भाग खाते हैं? जड़, तना, पत्ते, फल, फूल, बीज। कौन से पौधा कौन सा भाग खा जाता है उसकी लिस्ट हमने बताई। फिर हमारे भोजन में घटक कौन कौन से हैं? हमारे भोजन के घटकों को हम पोषक तत्व बोलते हैं। वो 5 होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, वसा और खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन का मुख्य भाग है जल और उक्षांश रेशे होते हैं। इन पोषक तत्वों की मात्रा अगर हम पूर्ण रूप से ना ले शरीर में तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होंगे, जिनको हम हीनताजन्य रोग कहते हैं। हीनताजन्य रोगों के बारे में मैंने बता दिया। फिर विटामिन के प्रकार और उसके बारे में, प्रत्येक प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन है, उनके स्रोत है वो हमने
अध्ययन कर लिया, प्रत्येक रोग अध्ययन कर लिया। मोटापा जो वसा की अधिकता कारण है उसका हमने अध्ययन कर लिया है। और आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।